भाई जब LIC ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी कंपनियों से अपने स्टेक को कम भी कर लेता है, पैसे उसको चाहिए, तो फिर हमें क्यों नहीं चाहिए? हम क्या कहीं से राजा आएंगे सर? तो कमेंट किया था कि आपके पास सिर्फ एक ही टी शर्ट है काली, तो मैंने आज दूसरी टी शर्ट पहन ली। मेरे पास बहुत सारी टी शर्ट है, लेकिन काली क्या मतलब है ना? तो सर हमें भी बड़ी बड़ी कंपनियों से सीखना पड़ेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लक्ष्य क्या होते हैं। यही कह रहा हूँ कि जब भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट आए तो थोड़े थोड़े अपने शेयरों को कम करना भी सीखिए। ये ना चाहिए कि कौन सा शेयर कब तक गिरावट कर सकता है और कौन से शेयर को हमें कब तक रखना है और कौन से शेयरों से हमें कब तक प्रॉफिट कमाना है। अगर एक ही करूँगा कि लगातार मेरी जो भी प्रतिक्रिया वेदांता पे है, फिलहाल वो निगेटिव की तरह है। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी है, लेकिन जब उसी चीज़ को आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो वहाँ पर प्रॉफिट आना 90% कम हो जाता है। मार्केट में पैसे डालने से ज़्यादा कम पैसे डालकर प्रॉफिट निकालने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे IOC SGVN की, बात करेंगे LIC, यस बैंक, गेल की और बात करेंगे सर वेदांता की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट में पैसे डालने से ज़्यादा कम पैसे डालकर प्रॉफिट निकालने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये मैं क्यों कहता हूँ सर? क्योंकि जब जब आप कम कम क्वांटिटी में किसी शेयरों को लेते हो तो वहाँ पर प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन जब उसी चीज़ को आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो वहाँ पर प्रॉफिट आना 90% कम हो जाता है। जब हमारा ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में लग जाता है तो हमारी साइकोलॉजी उस पर डिपेंड हो जाती है। जब उसमें लॉस हमें दिखता है तो वो ज़्यादा गंभीरताओं के साथ हमें लॉस दिखता है, और अगर आपके पास कम पैसा लगा होता तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसके अंदर टेंशन ना होती। आप सोचते हो भाई बाद में मैं इसको एवरेज कर लूँगा। तो थोड़े थोड़े किसी भी शेयर को लेना शुरू कीजिए, एकदम से किसी भी शेयर को ज़्यादा मत लीजिए, और डालने से ज़्यादा पैसे को निकालने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैं वैसे ही करता हूँ सर, मैंने कभी भी इतना ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया, बल्कि मैंने समय समय पर अपने प्रॉफिट की विशेषताओं को भी ध्यान में केंद्रित रखकर, चाहे कम आ रहा है प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, देखा है। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जिसके शेयरों में अब जो है पोर्टफोलियो वो लाल ना हो, सबका होता है। पर उस सिचुएशन से जीतने के इरादे आपको अधिकतर शेयरों को खरीद कर ही आएंगे, वरना ऐसे नहीं आएंगे कि आप एक ही शेयर पर दांव लगाकर बैठ जाए। किसी ने कमेंट किया था कि आपके पास सिर्फ एक ही टी शर्ट है काली, तो मैंने आज दूसरी टी शर्ट पहन ली। मेरे पास बहुत सारी टी शर्ट है, लेकिन काली क्या मतलब है ना? तो सर बैकग्राउंड थोड़ा सा सही दिख जाता है उससे, तो इसलिए मैं क्या बताऊं किसी को मेरे पास क्या है। जब मेरे घर आओगे तो खुद आपको पता लग जाएगा मेरे पास क्या है क्या नहीं है। तो अपनी विशेषताओं को हम ज़्यादा नहीं बताते, लेकिन लोगों के कमेंट से बड़ा दिल चुभ जाता है कि एक ही टी शर्ट है। नहीं होता, वो तो वीडियो बनाने के माध्यम होते हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ, टंगा देता हूँ, फिर 2 दिन बाद धो देता हूँ। 2-3 मेरे पे इस तरीके की ब्लैक टी शर्ट हैं, इसलिए मैं ब्लैक टी शर्ट पर वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। तो ये मैंने आज चेंज कर दिया, ये भी आपको बताना ज़रूरी था। तो पैसा डालने से ज़्यादा पैसे निकालने पर ध्यान रखिए, और जब आपकी आदत थोड़े 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 पैसों की निकालने की बन जाएगी ना, प्रॉफिट लेने की, ये आपको डेवलप कर देगी और आपको मजबूत कर देगी। ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमें भी बड़ी बड़ी कंपनियों से सीखना पड़ेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लक्ष्य क्या होते हैं और उस लक्ष्य से हमें सीखने के मौके क्या मिल जाते हैं। जिस तरीके से LIC ने NMDC में अपनी हिस्सेदारी को 2% तक कम कर दिया, यानी बेच दिया है, जिसकी वजह से उन्हें 100 करोड़ रुपए उन्होंने निकाल लिए हैं। यानी कि LIC ने NMDC से अपने पूरे स्टेक को नहीं बल्कि थोड़े थोड़े, यही कह रहा हूं कि जब भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट आए
तो थोड़े थोड़े अपने शेयरों को कम करना भी सीखिए। ये एक नियम है जो हमें LIC सिखा रहा है, क्योंकि उसकी हिस्सेदारी NMDC में करीब 13.69% थी, जो अब 2% कम होकर 11.69% बैठ गई है। LIC आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश छोटी बड़ी कंपनियों में करता रहता है और अपने समय समय पर अपने प्रॉफिट की भी मंशा बनाता रहता है, क्योंकि जब हम LIC में अपनी पॉलिसी कराते हैं तो वो क्या अपने पैसों को बैंक में रखते हैं या अपने पास रखते हैं, या फिर वो ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं, उनको पैसा देते हैं ताकि वो अपनी मंशा को ज़्यादा बढ़ाए, तभी तो वो पैसा हमें कुछ सालों के बाद अच्छा होकर भी मिलता है। तो ये आपको मन बनाना पड़ेगा कि LIC जो है अलग अलग तरीके से अपने को कमाने के मौके भी देखता है, तो इसलिए LIC भी आपको मजबूती तौर पर आने वाले लंबे समय के लिए रखना चाहिए, क्योंकि उसकी मंशा कई कंपनियों में लगी है और उससे वो समय समय पर अपने स्टेक को कम भी करता रहता है। तो NMDC से 2% की हिस्सेदारी LIC ने कम कर दी है। बात करेंगे वेदांता की, और वेदांता की मैं बात इसलिए भी करूंगा कि लगातार मेरी जो भी प्रतिक्रिया वेदांता पे है, फिलहाल वो निगेटिव की तरह है। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी जो प्रतिक्रिया वेदांता पे बनेगी वो पॉजिटिव संकेत के साथ अब से 3-4 महीने के बाद बनेगी, क्योंकि कर्जा ज़्यादा होने के माध्यम से वेदांता अपने कर्जे को उतारने की हर संभव प्रयास भी कर रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान जिंक में वो 6% की अपनी हिस्सेदारी और खरीदना चाह रहा है, तो वो क्या बिना पैसों के आएगी? उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए। अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वो क्रेडिट फंडों से करीब $1 अरब जुटाने की प्रतिक्रिया में लग रहा है, यानी कहीं ना कहीं से ये पैसा ले रहा है। और एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है कि इन्होंने अपने कर्ज जो मार्च तक थे उसको भी इन्होंने प्री पेमेंट कर दी है, और अब जून 2023 में ये पेमेंट देने की अभिलाषा को सकारात्मक देख रहे हैं, उसको भी ये पूरा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं अपने प्लेज किए हुए शेयरों को भी छुड़ा रहा है। तो जब इसकी मंशा आपको पॉजिटिव तब देखनी चाहिए जब ये कहीं ना कहीं से फंड ले ले, क्योंकि बीच में लगातार फंड जुटाने वाली खबरें आई हैं और उसकी वजह से इसकी क्रेडिट जो रेटिंग होती है वो भी इसके फंड के द्वारा ही बनेगी। तो कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा कर्ज है और कर्ज उतारने के लिए काम कर रहा है, लेकिन इसका सारा का सारा जो काम है ना बहुत पॉजिटिव संकेत से। अब ये नहीं होता कि हमें पॉजिटिव दिख रहा है तो शेयर नहीं बढ़ रहा है, सर शेयर बढ़ेगा, लेकिन ये जो शेयरों पे आपको दिमाग लगाना चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि कौन सा शेयर कब तक गिरावट कर सकता है और कौन से शेयर को हमें कब तक रखना है और कौन से शेयरों से हमें कब तक प्रॉफिट कमाना है। अगर एक ही शेयर आपको प्रॉफिट देता जाए तो लाखों का शेयर बन जाएगा, और एक ही शेयर आपको गिरता जाए तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो इन अवधि को आपको पहचान लेना चाहिए कि अगर आपको कह दे कि टाटा स्टील बहुत बढ़िया है, सर बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी जो दृष्टि टाटा स्टील में भी आपको पता है क्या टारगेट है, वो आपको पता ही है, तो वहाँ तक किए जा रहा है। तो जब टाटा स्टील ऊपर की तरफ जाता है ना, लोग मुझे SMS कर देते हैं कि सर ये तो बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा भाई अभी तो बढ़ रहा है, थोड़ा इंतज़ार तो कर लो। तो इंतज़ार तो हमें करना पड़ेगा। और वेदांता में अभी अगर आपको इससे इनके शेयरों को लेने हैं फिर होल्ड वाली स्थिति देख कर लेनी पड़ेगी और थोड़े शेयरों को अपने पास रखना पड़ेगा। लेकिन लंबा जो व्यू है ना वेदांता का बहुत ज़्यादा टाटा स्टील से भी पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। या सर मार्केट में जिस तरीके से गिरावट के सिलसिले हिडेनबर्ग ने चलाए, उसके बाद फिर अमेरिका के बैंक जो गिरते हुए नजर आए, उसके बाद फिर क्रेडिट स्विस की जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, सारा का सारा माहौल गिरावट की ओर है। और ये हफ्ते की गिरावट मैंने आपको संडे के दिन वीडियो बनाकर बता दी थी, भाई इस तरीके का माहौल रहने वाला है। तो वो भी चीज़ें आपको अब मार्केट में देखने को मिल रही होगी और अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपको तेज़ी के भाव भी मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। इस बात को कहीं लिख लेना आप। अप्रैल की जो पहला हफ्ता होगा वहाँ से ना आपको न्यूज़ आएगी कि FIs खरीद रहे हैं, अलग अलग तरीके की न्यूज़ आएगी जो पॉजिटिव संकेतों के साथ अप्रैल मई तक आपको देखने चाहिए। फिर जून के एंड से फिर से बिकवाली शुरू हो जाएगी और इस साल तो गिरावट ही होनी, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। पहले मैंने आपको अंदेशे दे दिए हैं, किसी जगह नोट कर लेना। फिर आप कहते हो सर ये तो खरीदते शेयर नीचे गिर रहा है। खरीदते शेयर तो गिरेगा पर उसे रखने की क्षमता कहाँ से बढ़ाओगे।
जब आपको एक न्यूज का सामना करीब 2 से 3-4 महीने देखने को मिला कि जितनी भी तेल की कंपनियां, ऑयल कंपनियां हैं, ये सारी की सारी घाटे में चल रही है और तीनों चारों कंपनियों ने मिलाकर कई हज़ार का जो घाटा कर दिया है, ये आपको प्रतिदिन इस प्रतिक्रिया से देखने को मिला कि ये सारी की सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां BPCL, HPCL, IOC, ये कुछ नहीं करेगी। लेकिन मेरी मंशा जो है ना सर, IOC की वहीं से जाग गई थी, इसलिए मैंने इसके शेयरों को पहले इसकी भावना के तौर पर रख लिया था, क्योंकि जितनी भी एथनॉल में काम होगा इनके द्वारा, कंपनियों के द्वारा होना है, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे हर एक अपनी नज़र रखे हुए है, तो वहां पर ऑयल वाली कंपनी भी अपनी नज़रें इसको बढ़ाती से बढ़ाती जा रही है। तो जब भी आपको निगेटिव मोल उस तरीके से देखने को मिले जो देश के लिए कंपनी काम कर रही है, तो समझना है कि वो निगेटिव देखना है, उसे अपनाना नहीं है। और मैंने आपको कहा था कि जब IOC, BPCL, HPCL ही बंद हो जाएंगी तो फिर ये पेट्रोल हो गया, गाड़ियाँ चार्ज हो गई, ये गैस सिलेंडर हो गई, फिर ये कौन करेगा? ये तो बहुत कॉमन चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। गिरावट तो शेयर करते ही हैं, पर अभिलाषा जगाने की उम्मीद आपको ऑयल वाली कंपनियों में देख लेनी चाहिए। SGVN जिसकी बास्केट में, यानी जिसके पास ना हर तरीके से ऊर्जा उत्पन्न करने की समीकरण है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं IOC की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि SGVN उन्हें एक बेहतर स्थिति में दिख रहा है, जो हाइड्रो के साथ साथ पवन, विंड हो गया और अलग तरीके से योजना, जिस भी तरीके से वो पावर को बनाने में करता है, उसमें वो अच्छा लग रहा है। IOC ने SGVN के साथ मिलकर एक समझौता कर लिया कि एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी पे आधारित होगी। ये ज्वाइंट वेंचर के तहत एक कंपनी बनाने वाले हैं और इसके तहत ये बिजली उत्पन्न करेंगे जो करीब 2030 तक 35,000 मेगावाट तक हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा बयान है और 2050 तक 5 लाख करोड़ रुपए निवेश होंगे इस परियोजना में। कितनी बड़ी छलांग जो है IOC लगा रहा है। और SGVN के शेयर जिसके पास है, गिरावट की ओर देख रहे हैं, वो आपको ये समझना चाहिए कि कितनी बड़ी अभिलाषा IOC ने जताई है। सर शेयर गिरेगा उठेगा ये आपको छोड़ना पड़ेगा, अब आपको वो देखना पड़ेगा कि ये कंपनियां काम कैसा कर रही हैं। तो सारी संभावना IOC ने बहुत बेहतर देख ली है और कहीं ना कहीं 5 लाख करोड़ की जो इनकी एक निवेश करने की अवधि 2050 तक है, बहुत बेस्ट तरीक़ों से आ रही है। जितनी भी ये बिजलियाँ उत्पन्न करेंगे, ये IOC की जितनी रिफाइनरी होगी और जो कंपनियाँ होंगी उस तक पहुँचाएंगे। और बिजली क्या करेंगे, ये एक्सचेंजों के माध्यम से, जैसे पता है आपको IEX भी इस तरह का काम करता है, उसको ये फिर तीसरे पक्ष को बिजली देंगे। तो यहाँ पर एक्सचेंज वाली कंपनियों पे भी आपको दिमाग लगाना चाहिए कि वो तीसरे पक्ष को इनके थ्रू बिजली दी जाएगी। तो एक बहुत बेस्ट काम कर लिया है जिसके तहत हमें SGVN एक बेस्ट दिख रहा है। देखो सर, पवन पे जो काम कर रहा है आपको देखने को मिल रहा है सुजलोन एनर्जी, सौर पे जो काम कर रहा है आपको ऊर्जा ग्लोबल दिख रहा है। ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने साथ हमें लगा के चल रही है कि हम बहुत अमीर बना देगी ये कंपनी। लेकिन मैंने कहा था कि कम से कम शेयर इन कंपनियों में रखने चाहिए, लेकिन इनसे जुड़ती हुई कंपनियों पे ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इस तरीके के क्षेत्र पे उतर गई है और सौर, पवन, पनबिजली की क्षेत्र पे IOC और SGVN मिलकर काम करेंगे। बहुत बेस्ट तरीके से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। और अगर ये काम की मंशा आपको समझ में आई तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से आपको ग्रीन एनर्जी में काम होता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर एक बड़ी परियोजना का एक इफ़ेक्ट डालती हुई ये ज्वाइंट वेंचर के तहत कंपनी बना रहे हैं। तो रखने की मंशा बनाइए और मैंने आपको एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर एंजल वन का अकाउंट खोलिए और उसके अंदर वो शेयरों को रखिए जिस शेयरों की तमन्ना आप दूर तक के ले जाना चाहते हैं। नहीं तो LIC भी अपने स्टेक को कम कर रहा है और हम सोचते हैं हम अपने स्टेक को बना के रखें। भाई जब LIC ऐसी अच्छी कंपनियों से अपने स्टेक को कम भी कर लेता है, पैसे उसको चाहिए, तो फिर हमें क्यों नहीं चाहिए? हम क्या कहीं से राजा आएंगे सर? तो अपनी मंशा को शेयर मार्केट में राजा बना कर ना चलें, बल्कि एक डायरेक्शन में चलें और उस डायरेक्शन का नाम होगा कम पैसा लगाना और प्रॉफिट को
कमाना। तो वही दिशा में दिखाता हूँ। कहीं ये कुछ लोग समझते हैं जो मेरे देखने वाले हैं, और नए नए लोग जो आते हैं वो फिर ऐसे कमेंट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने वीडियो देखने का माध्यम ही क्या बनाया है कि मैं किसी को कह रहा हूँ खरीदने के लिए। मैं सिर्फ आपको काम समझा रहा हूँ, और काम मैंने समझा दिया कि SGVN और IOC ने एक पार्टनरशिप कर ली है जो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ही बेहतरीन काम करने वाली है। अब बात करेंगे सर गेल की, और गेल की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी गैस निर्माता कंपनी है जिसका नाम है गेल। अब गेल अपने पेट्रोकेमिकल के व्यापार को क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है, तो इसके तहत इसको NCLT इलाहाबाद से एक अधिग्रहण करने की मंजूरी मिल गई है, जो ये एक निजी क्षेत्र की दिवालिया कंपनी अधिग्रहण करना चाह रहे हैं जिसका नाम है पेट्रोकेमिकल। तो ये अपने पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र को भी बढ़ाना चाह रहे हैं, जो करीब ये 79 करोड़ में ये जो डील है ये होने वाली है, अधिग्रहण होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको गेल जो गैस के साथ पेट्रोकेमिकल में भी अपने छलांग लगाता हुआ दिखाई देगा, और देश की सबसे बड़ी गैस वाली कंपनी है ये गेल, आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो सारी मंशा को बनाइए और गेल पर अपने विशेष तौर पर ध्यान रखिए ही रखिए। जहां किसी चीज के ऊपर कुछ बंदिशें लग जाती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया तो कि उस बंदिश खुलने के बाद कहीं ना कहीं वो इसके अंदर से निवेशक जो निकलेंगे यस बैंक से, वो आंशिक रूप से भी निकल सकते हैं या पूर्ण रूप से भी निकल सकते हैं, यानी थोड़े भी निकल सकते हैं, ज़्यादा भी निकल सकते हैं। ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। पर आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जब यहाँ पर यस बैंक इनके निकलने से हमें जो बर्बाद लग रहा है न्यूज़ के द्वारा, क्या ये वाकई में यस बैंक बर्बाद हो जाएगा? तो फिर आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि फिर फरवरी में म्यूचुअल फंड वालों ने क्यों इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं, जो करीब 11.55 शेयरों को उन्होंने खरीदा है। तो ये कितनी बड़ी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जहां हम जैसे निवेशक अपनी मंशा को दूर कर रहे हैं, वहां पर म्यूचुअल फंड वाले अपनी मंशा को बढ़ा रहे हैं। देखो एक बात समझना आप कि म्यूचुअल फंड वालों के साथ एक टीम होती है, ये मैंने आपको बता रखा है, और म्यूचुअल फंड वाले छोटे समय के लिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि भाई आज करा परसों निकाल दिया, ये लंबे समय के अवधि देखते हैं। तो इन्होंने अभी तो गिरावट हो सकती है इसके अंदर यस बैंक में, लेकिन आने वाले सुनहरे अक्षर इसके अंदर बहुत जल्दी नजर आएंगे। वो आएंगे सर आपको 2024 में, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाला अपना हिसाब देख रहा है भाई कि उसे आगे जाकर बैंक तो सही होना ही और इनके निकलने से गिरावट तो होनी है। ये म्यूचुअल फंड वाले को भी पता है, हमें पता है, इसलिए कह रहा हूँ कि इनके शेयरों से अभी हमें दूर रहना पड़ेगा यस बैंक से, क्योंकि करीब 26 म्यूचुअल फंड वाले फरवरी तक इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बनाए रख रहे हैं, जो बढ़ती जा रही है। ये आपको समझ कर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें SBI भी है, जिसके अंदर एक्सिस म्यूचुअल फंड भी है, जिसके अंदर निप्पॉन इंडिया भी है। इस तरीके के जो 26 म्यूचुअल फंड वाले हैं अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। वो क्यों बढ़ा रहे हैं ये तो आपको खुद ब खुद मंथन करना पड़ेगा। और आज शेयर 15 रुपये से भी नीचे की तरफ आया है, और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं 14 रुपये 40 पैसे तक का सपोर्ट है। उसके बाद फिर ये 12 रुपये के टारगेट भी आपको यस बैंक दिखा सकता है। तो हर एक मंशा को आप बनाइए, लॉकिंग पीरियड तो खुलना ही है और वो खुल ही गया है, तो जहां गिरावट होनी है वो तो होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसी स्थिति में अपने मन को जगाना पड़ेगा और दूर की मंशा म्यूचुअल फंड वाले को देखकर या फिर अपनी साइकोलॉजी को लगाइए भाई, ये फिर इतने जो माथा 25-3 साल तक के बैंक को संभालने की बैंकों ने की है, क्या ये फिर यहाँ पर लाकर इस बैंक को डुबाएंगे? डूबना होता पहले डूब जाता, ये तो आपको समझना चलना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर अब और टाइम हमें देना पड़ेगा। यस बैंक ने अपने कर्मचारियों को करीब 21 लाख के शेयर दे दिए हैं, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। और उन्होंने 2 रुपये अंकित मूल्य के हिसाब से ये शेयरों का आवंटन उनको किया है अपने कर्मचारियों को एक योजना के तहत। तो यहाँ पर यस बैंक अपने तहत अपने कर्मचारियों को शेयर बांटा जा रहा है और हम शेयरों से इससे दूर हो रहे हैं। तो नहीं तो इसके अंदर अभी होल्डिंग बन नहीं रही है, और पुरानी जिसके लॉस है वो उसमें एवरेज भी नहीं बन रहा है, बैठने की मंशा बन रही है। अगर आप कोई 12 कह रहा है तो 12 सोच कर ही इस शेयर को अपने पास रखना पड़ेगा और चारों तरफ अपनी दृष्टि को बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो LIC से सीख लीजिए, अपने स्टेक को धीरे धीरे कम करके अपने प्रॉफिट को खींचना। पैसा ज़्यादा डालने से अच्छा है थोड़ा प्रॉफिट भी निकालना, और उस प्रॉफिट को बाहर भी निकाल लो थोड़ा सा, ताकि आपको लगे कि कुछ तो मैंने निकाल ही लिया है मार्केट से। नहीं तो मैंने कहीं ऐसे मेरे फ़ोन आते हैं कि आज तक उन्होंने प्रॉफिट ही नहीं कमाया मार्केट से। तो ये भी एक सोचने का विषय। मैंने आपको पहले कहा था ये प्रॉफिट 100 का हो
या 1 लाख का प्रॉफिट होता है। और लॉस चाहे 2 का हो चाहे 2 लाख का हो, वो लॉस तो लॉस है, क्योंकि वो आपकी मनी को कम कर रहा है। तो IOC और SJVN एक साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करना चाह रहे हैं। बहुत बेस्ट है, यहाँ पर रखने की मंशा बनाइए, दूर तक बनाइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी दूर तक रखते हैं। वेदांता को पैसे जरूरत है, वो अपने कर्जे को उतारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन वो अभी अपनी अच्छी स्थिति में नहीं आएगा, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। गेल ने पेट्रोकेमिकल के अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए BF के साथ जो एक अधिग्रहण कर लिया, ये भी एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।